हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ अपने कॉन्सेप्ट गुरु चैनल पर। मैं कृपांशु सिंह उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का अंतिम सवाल लगाने वाले हैं और इसके बाद में आपको जो सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को होती है, विभाज्यता का नियम। तो मैंने सोचा है कि आप लोगों को विभाज्यता का नियम मैं आज बता दूं, जिससे कि आपको ये अभाज्य गुणनखंड की समस्या दूर हो सके। कल से मैं 1.2 प्रश्नावली शुरू करूंगा। तो आज मैं अभाज्यता का नियम इसके जस्ट बाद बताने वाला हूँ। ये अंतिम प्रश्न है। तो इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, तो एक खेल का मैदान है, ये वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सपोज करिए यहाँ ये सोनिया है, इसको 18 मिनट लग रहे हैं और यहाँ रवि है, इसको 12 मिनट लग रहे हैं। एक ही मैदान है लेकिन सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट। मतलब चक्कर लगाने का मतलब वो उसके परिधि पर दौड़ रहे हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। तो दोनों रवि और सोनिया, मान लीजिए कि इस स्थान से दोनों ने शुरू किया, रवि और सोनिया दोनों ने, रवि और सोनिया, मैंने आरएसएस को रिप्रेजेंट कर दिया। रवि और सोनिया एक ही स्थान से चलना प्रारंभ और एक ही दिशा में भी चल रहा है। तो सपोज करिए इस डायरेक्शन में चल रहे हैं सभी। क्या लिखे, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कि कौन सा ऐसा न्यूनतम समय होगा जब दोनों इस परिधि पर, या कह सकते हैं इस गोले वाले चक्कर पर कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, या पुनः प्रारंभिक स्थान मतलब यहां मिलेंगे। मिलने को कई बार मिलेंगे, लेकिन आपको बताना है कि सबसे कम समय में कब इस स्थान पर मिलेंगे। और एक चीज याद रखिए कि जब भी आपको पूछे कि न्यूनतम कम समय, तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में आपको एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। और एलसीएम किसका? समय का। जो समय दिया है, रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट और सोनिया को 18 मिनट। तो हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे 18 और 12 का। तो 18 और 12 का अलग अलग आप निकालिए, क्योंकि अभी तक आपने अलग अलग ही सीखा है। तो ये हो जाएगा 2 9 18, फिर 3 3 9, फिर 3 कम 3, यहाँ देखिए 2 छक्के 9, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और फिर 3। इन दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं। 18 का आपका है 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का है 2 गुणे 2 गुणे 3। अब आपको मैंने जैसा कि बताया हुआ पहले से ही कि इसमें हम पेयर बनाते हैं, जोड़ा। तो देखिए ये आपका एक जोड़ा दिख रहा है और ये जोड़ा आपको दिख रहा है, दिख रहा होगा सबको। तो आपको निकालना है इसमें एलसीएम। तो एलसीएम में आप सबसे न्यूनतम घात जो दोनों में होगा उसको लेंगे। तो आप लॉसो निकाल रहे हैं, तो लॉसो के लिए दोनों में से एक लेंगे और इन दोनों में से एक लेंगे न्यूनतम घात। तो 3 की न्यूनतम घात एक ही है दोनों में। उसके बाद से जो बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है और ये 2, गुणा कर लिए 2 3 6 6 3 18, 18 दूना 36। मतलब कि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। सिंपल सी बात है कि वो मिलने को तो कई बार मिलेंगे, लेकिन सबसे कम समय में कब मिलेंगे? तो वह 36 मिनट बाद, वो भी कहाँ पे? प्रारंभिक स्थान पे, जैसा कि प्रश्न कह रहा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इस प्रश्न में कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है। आप लोग चाहें तो आराम से इसको लगा सकते हैं। अगर कोई आपको समझ में न आया हो तो आप उसको जरूर पूछ सकते हैं। अब मैं आपको विभाज्यता का नियम बताने चल रहा हूँ, डिविजिबिलिटी रूल, जिसको आप लोग कहते हैं कि कौन सा नंबर किस अभाज्य संख्या से डिविजिबल होगा या विभाजित होगा। तो मैं अभी आपको जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सब से विभाज्यता का नियम बताने चल रहा हूँ। कुछ ऐसी भी संख्याएं जिनके विभाज्यता का नियम नहीं बना है, लेकिन जितना तक बना है मैं उतना आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के पर्पज से या व्यू से। तो पहला होता है 2 से विभाज्यता का नियम।
2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है? 2 से विभाज्यता का नियम है कि जिस भी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या कह सकते हो आप यहां से यहां तक सम संख्या हो, वह 2 से क्या होगा? पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जैसे कितना हो बड़ी संख्या आप ले लो, मैंने कह दिया कि 1024, हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ी सी बड़ी हो, तो इसके लास्ट में कितना है? 4 है। आप देख रहे हो नियम में 4 अगर होगा तो 2 से क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। जैसे आप इसको अगर 2 से काटना चाहे कितना आएगा? 2 बचे 10, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, यानी इसका आंसर कितना आया? 512, पूरी तरह डिविजिबल हो गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। दूसरा है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, तो जो संख्या होगी उसके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से पूरी तरह क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे बहुत छोटा सा 3 के टेबल का ही ले लीजिए आप, 27, तो 27 के लास्ट में तो 7 है, तो 2 से डिविजिबल होने का कोई भी चांस नहीं, विभाजित होने का। तो हम इनकी संख्या है इसके अंकों का योग, तो आप 2 और 7 जोड़ देंगे, 2 और 7 कितना हो गया? 9, और 9 अगर 3 से विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। डिविजिबिलिटी रूल आप बहुत आसानी से समझिए और इस नियम को याद रखिए। नियम जो भी है उसको याद आप रखेंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी मैथमेटिशियन या गणितज्ञ जो भी हैं सभी आपको सबसे पहले यही रूल बताते हैं। रूल के अकॉर्डिंग ही आप लोगों का डिविजिबिलिटी चलता है। कोई भी ऐसा जन्म घुट्टी नहीं है कि कोई आपको पिला देगा और आप अंक देखते या संख्या देखते ही आप कह दोगे कि इस नंबर से ये डिविजिबल होगा या विभाजित होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ आसान करने के लिए ये नियम बता दिए जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद आपका आएगा 4। 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम एक और है, यदि संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वो 4 से भी विभाजित हो जाएगी। जो 2 से विभाजित हो जाएगी वो 4 से भी विभाजित हो जाएगी, इसलिए कि 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है, गुणज है। इसलिए जो संख्या 2 से विभाजित होगी वो 4 से भी विभाजित हो जाएगी। ये अगर चाहें तो आप 4 से विभाजित हो जाएगी 1024, आप चेक कर सकते हैं। एक और इसका एक नियम है कि संख्या के, इस एग्जाम्पल को मैं ले लेता हूं, संख्या के अंतिम 2 अंक 1024 है, संख्या के अंतिम 2 अंक मैं लिख दे रहा हूं, संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो, संख्या के अंतिम 2 अंक किससे विभाजित हो? 4 से। तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल मैंने 1024 लिया, यहाँ लिख देता हूँ 1024, इसके लास्ट में आप देख रहे हैं 24 है, तो संख्या के अंतिम 2 अंक, ये 2 अंक है, संख्या के अंतिम 2 अंक 24, 24 क्या 4 से विभाजित है? बिल्कुल है, मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों समझ में आए होंगे। आप विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल लेकर के इन नियमों को समझ सकते हैं, और जितना ही प्रैक्टिस करेंगे, एक ही स्लोगन याद रखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ही प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होता है, प्रैक्टिस करते रहिए
आपकी स्पीड भी सही हो जाएगी, एक्यूरेसी भी सही हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग स्पीड भले बढ़ जाती है, एक्यूरेसी नहीं रहती है। तो उम्मीद है कि आप लोग इस नियम को समझें और इसे अप्लाई करें अपने लाइफ में भी, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को कंपटीशन भी देने हैं और मैथमेटिक्स किसी भी कंपटीशन में पीछे आपका नहीं छोड़ेगा, सबका ये पार्ट होता है। तो ये नियम आपको अभी नहीं, आपको ये लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, जब तक कि आप कहीं सेटल न हो जाए। तो इसके बाद से हम लोग अगले नियम पर चलते हैं, 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम बच्चों एक ही होता है कि संख्या के अंत में या तो 0 हो या 5 हो, तो संख्या 5 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। आप लोग टेबल भी पढ़ सकते हो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी आप देखोगे 5 के टेबल में तो 0 आएगा, यानी तो लास्ट में 5 आएगा। तो मतलब कोई भी संख्या हो, 525 ले लो, ये संख्या 5 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 5 है। समझ में आ रहा होगा। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, 6 से विभाज्यता का नियम का कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, बस हम ये कहते हैं कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाए, 2 और 3 से विभाजित हो जाए, वह संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है, यानी 6 जो है 2 और 3 दोनों का गुणज है, और जब 2 और 3 दोनों के टेबल में आएगा, यानी वो संख्या टोटली 6 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 से विभाज्यता का नियम, जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम ये बहुत से टीचर बताते भी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने चल रहा हूं कि 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। जैसे अभी आपने देखा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से पहले मैं नियम लिख देता हूं कि अंतिम अंक का दोगुना करके, अंतिम अंक का दोगुना करके शेष संख्या में से घटा देते हैं, शेष संख्या में से घटा देते हैं। कहने का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे आप ले लो 672, लास्ट में 2 है, कहोगे आप 2 से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, यानी 7 से भी तो कट सकता है। तो देखो कैसे कटेगा। अब सपोज करो 672 और 133 दोनों ले लेता हूं। अब देखिए 672 को मैं 7 से कैसे कटेगा, नियम पढ़िए, अंतिम अंक का दोगुना, बेटा इसमें अंतिम अंक क्या है, 2, तो 2 का दोगुना कितना हो जाएगा, 4। 2 का दोगुना कितना, 4। अब क्या करना है कि शेष संख्या कितना बचा है, 67, यानी 67 में से जो आपका ये गुणा करने पे है उसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो 67 में से 4 घट जाएगा, कितना आएगा, 63। अब बताइए 63 जो है 7 से डिविजिबल है कि नहीं है, 7 9 63, यानी ये पूरी संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। 133 देख लो, अंतिम अंक का दोगुना, यानी 3 है तो 3 का दोगुना, 3 दूना 6। अब शेष संख्या क्या बचा, 13, तो 13 में से 6 घटा देंगे, तो 13 में से 6 घटेगा कितना आएगा, 7, और 7 तो 7 से डिविजिबल है, यानी ये पूरी संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये तीनों समझ में आए होंगे। कॉपी में इसे जरूर नोट कर लीजिए, पॉज करिए वीडियो, उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि सभी नियम सभी जगह आपको नहीं मिलते हैं। और ये मैं जो बता रहा हूँ ये आपको सही बता रहा हूँ कि जब तक आप सेटल नहीं होने वाले हो लाइफ में किसी नौकरी में, तब तक ये काम आएंगे, क्योंकि बेसिक मैथ हर जगह काम आता है, इसलिए इसको भी आप लोग जरूर कहीं नोट करें। इसके बाद हम लोग अगले नियम पर चलते हैं। 7 के बाद 8 से विभाज्यता का नियम। तो अगला है 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है,
8 से विभाज्यता का नियम। तो जो 2 और 4 से कटे वो 8 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल में भी 8 आता है और 4 के टेबल में भी 8 आता है, मतलब उसका गुणज है। ये ध्यान रखिए कि जो भी आप आगे बढ़ रहे हो उसके पहले अगर कोई संख्या है जो उसका पूर्ण गुणज है तो वो संख्या उससे भी पहले ही कट सकती है। ये तो नियम है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो 8 से एक नियम और भी है कि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हूं, 8 से विभाजित हूं। अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हूं तो उसके पहले कितना ही बड़ी संख्या होगी वो 8 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं 2832। एक एग्जांपल है 2832। तो आप देख रहे हैं 2 है लास्ट में, है ना? तो 2 से भी कट जाएगा, अभी मैंने जस्ट बताया। उसके बाद आप अगर ये दो संख्या को देखिए 32, तो 32 4 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो 4/32। तो मैंने अभी जस्ट बोला कि 8 से कटने का रूल है, अगर वो किसी संख्या का उसके पहले पूर्ण गुणज है तो उसके पहले वो कट जाएगा, लेकिन नियम बने तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए उसके बाद 28 है, तो अब क्या कटेगा? तो हम इन संख्या के अंतिम 3 अंक को देखते हैं। 832, 832 आराम से कट जाएगा 8 से, तो ये पूरी संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी? डिविजिबल हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये एग्जांपल था 2832 को हम लोग काट लेते हैं। 2832 को 8 से काट लीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 तरीके 24, 4 बचेगा 43, 8 पंजे 40 और 3 बचे 4 8 चौके 32। कितना आया? 354। देखिए पूरी तरह कट गया। तो अगर 8 है उसके पहले अगर वो किसी संख्या का पूर्ण गुणज है तो उसके पहले भी वो कट सकता है, लेकिन नियम बने इसलिए मैंने आपको बता दिए। जैसे अभी 9 से है, 9 से विभाज्यता का जो नियम है, 9 से विभाज्यता का नियम, तो 9 से जो विभाज्यता का नियम है सेम वही नियम 3 का था। जैसे 9 से अगर विभाज्यता का नियम आप कहीं ले रहे हो, मतलब संख्या के अंकों का योग, अगर वो 9 से विभाजित है तो कितना हो बड़ी संख्या हो वो 9 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया होगा? तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग। अब अगला है 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का क्या नियम है कि जिसके भी लास्ट में 0 हो, जिस भी संख्या के लास्ट में 0 होगा वो 10 से विभाजित हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अभी तक समझ में आ गया होगा। और एक मैं अभी 11 से भी यही बता देता हूँ, 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, ये बेटा इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा, बड़ी कंफ्यूजन होता है सबको, तो इंपॉर्टेंट में डाल लीजिएगा 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एक एग्जाम्पल 1331। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है? सम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थान आप देख रहे होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, यानी 2 और 4 स्थान पे जो है, दूसरे और चौथे स्थान पे जो है वो सम होगा। और विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थान कौन है? यहाँ देखिए ये है पहला और तीसरा। तो इन सम संख्या जो है सम स्थान पर जो है उनके योग। तो देखिए सम स्थान पे कौन है? 3 और 1 है, तो 3 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 4। और विषम स्थान पे 1 है और 3 है, तो इसे भी जोड़ेंगे 1 और 3 कितना आएगा? 4। तो सम स्थान पर जो अंक है उनकी संख्या अंकों का योग और विषम स्थान पर जो अंक है उनके अंकों का योग घटाने पर यदि 0 आए या 11 आए तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आया होगा कि सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम
विषम स्थानों के अंकों का योग घटाने पर 0 या 11 होना चाहिए। ये इसका नियम है। तो एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं 1331। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट है तो आप जरूर पूछें। इसके बाद हम लोग चलते हैं 13, 17 और 23। 3 और बचा है, तीनों को हम लोग समझ लेते हैं। 19 का बहुत ज्यादा नियम अभी तक गणितज्ञों ने बहुत ज्यादा बना होगा, लेकिन आज तक किताबों में कहीं वर्णन नहीं है, ना हम लोगों को अभी तक उसके बारे में पढ़ाया गया है बहुत ज्यादा। तो मैं जो बना है उसी नियम को, ऐसे तो आप लोगों को कभी भी स्कूल में 11 से ज्यादा नहीं बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको 3 नियम आज और बता दे रहा हूँ। 13, 17 और 23 का, इनका तीनों का मैं अभी आपको विभाज्यता का नियम बता दे रहा हूँ। अब है 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम। 13 से विभाज्यता के नियम के लिए सिंपल सा एग्जांपल पहले आपको देते हैं। 143, ठीक है। 143 को हम कैसे विभाजित करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए 4, 3, 7 और 1, 8 किसी से विभाजित होने वाला नहीं है, तो हम 13 से चेक कैसे करेंगे। तो चेक करने के लिए इसमें क्या करना है, अंतिम जो अंक होगा संख्या का उसका आपको 4 गुना कर देना है। तो 3 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 12। 3 का 4 गुना 12, और बची हुई संख्या में उसको जोड़ देना है। तो बची संख्या क्या है यहाँ पे, 14। तो 14 में 12 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 14, 12 कितना हो गया, 26। 26 डिविजिबल है 13 से, बिल्कुल है। 13 दूना 26, मतलब 143 भी 13 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 13 एक कम 13 और 13 एक कम 13, कितना आएगा, 11। तो नियम समझ में आ गया होगा। क्या नियम है, अंतिम अंक का 4 गुना करके बचे अंकों में से बचे अंकों में जोड़ देते हैं। बचे अंकों में जोड़ देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आता है 17 से विभाज्यता का नियम। 17 से विभाज्यता का नियम। अब 17 से विभाज्यता का नियम क्या है, एक एग्जांपल के साथ ही उसको भी समझते हैं। 17 का वैसे तो हम चलते हैं एक एग्जांपल के साथ ही। 289 क्या है, 289। 289 में आपको करना क्या है, ठीक है। विभाज्यता के नियम में 289 में करना आपको ये है कि इसमें भी वही नियम है, अंतिम संख्या का, वहां कितना था 4 गुना, यहाँ आपको 5 गुना कर देना है। तो अंतिम संख्या का 5 गुना अगर करेंगे तो 9 बचे 45, और बची हुई संख्या में से उसको घटा देना है। तो बची संख्या कितनी है, आप कहेंगे यहाँ 28, तो 28 में से 45 आपको घटा दीजिए। 28 में से 45 अगर घटता है तो कितना आएगा, -17 आएगा। 28 में से अगर 45 हम घटाते हैं तो -17। हमको चिन्हों का ध्यान नहीं देना, कटने का ध्यान देना है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो कट रहा है, 17 17 से कट जाएगा, भले वैल्यू -1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, कटना चाहिए। तो 17 17 से कट जाएगा। तो यहाँ पे नियम ये भी सही है। तो इस नियम को लिख लेते हैं कि अंतिम अंक का 5 गुना करके बचे अंकों या संख्या में से घटा देते हैं। यही आपका नियम है 13 से और 17 से। बच्चा इसको आप लोग इम्पोर्टेंट में रखिएगा, क्योंकि ये नियम जल्दी कोई टीचर बताता नहीं है, लेकिन आप इसे याद कर लें।
याद करने का एक फायदा होगा। फायदा क्या होगा, अभी जस्ट बोला कि ये जो नियम है ये आपको किसी कंपटीशन की तैयारी भी अगर आप करने जाते हो, वहाँ एक पार्ट आता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, उसमें ये जरूर टीचर बताएंगे। वो भी बहुत ज्यादा नहीं बताते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको अभी से कुछ नॉलेज हो। अगर पढ़ने के इच्छुक हैं आप, आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो इस चीजों को जानने का आप जरूर प्रयास करेंगे, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि आपको पहले ही बता दिया जाए। एक नियम और बच्चा है, वो है 23 से विभाज्यता का नियम। उसे भी मैं बता करके आज विभाज्यता के नियम को समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कल से अगले टॉपिक पे चलूंगा, प्रश्नावली 1.2 पर। अब है 23 से विभाज्यता का नियम। 23 से विभाज्यता का नियम। अब वो नियम क्या है, 23 से विभाज्यता का नियम। जैसे एक एग्जांपल के साथ 529 एग्जांपल ले लिया, 529 देखते हैं कटता है कि नहीं। तो नियम क्या है, नियम यह है कि अंतिम अंक का 7 गुना करना है। अंतिम अंक का 7 गुना, तो 9 सत्ते कितना हो जाएगा बेटा, 63। और बची हुई संख्या में उसको जोड़ देते हैं। बची हुई संख्या में क्या करते हैं, घटाते नहीं है, जोड़ देते हैं। तो बची संख्या क्या है, 52। तो 52 और प्लस 63 जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 6 5 11 115। मतलब कि ये टोटली संख्या 23 से डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि 115 भी डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है, 23 से। 23 बचे 115, तो इतनी बड़ी संख्या भी 23 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। चाहे तो आप इससे बड़े बड़े एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपका स्तर है उसके अनुसार मैं एग्जाम्पल आपको लेकर के बता रहा हूं। तो नियम लिख लेते हैं यहाँ पे कि अंतिम संख्या, अंतिम अंक का 7 गुना करके बचे अंकों या संख्या में जोड़ देते हैं, संख्या में जोड़ देते हैं। सबसे मिस्टेक होती है, मुझसे भी बोलने में मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, जो जुबान इधर उधर फिसल सकती है, तो उस पर आप लोग केयर न करिए, पढ़ाई को फोकस ज्यादा करिएगा। तो अंतिम अंक का 7 गुना करके बचे अंकों या संख्या में उसे जोड़ देते हैं। तो ये नियम किसके लिए बेटा, 23 के लिए। इसे भी इम्पोर्टेंट में आप रखिएगा। और उम्मीद है कि आज आप लोगों को 2 से लेकर के 23 तक जिनकी भी विभाज्यता के नियम बने हैं वो मैंने आज आपको यहाँ बता दिए। उम्मीद भी करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज जरूर एक बार कमेंट में बताएं। तो कृपया आप हमें निराश न करें। आप अगर अच्छा लगे ये नियम बताना, तरीका, मेथड, जो भी आप कहते हो, अगर अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं। आपका एक लाइक हमारा बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ाएगा। हम इससे अच्छे अच्छे नियम, अच्छे अच्छे टॉपिक पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नियम मैथ्स में बहुत हैं, लेकिन आपके स्तर को देख करके थोड़ा सा पीछे रुकना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत से ऐसे भी नियम हैं जो आपको अभी बताए जा सकते हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में OMR में आपका समय बचे। जय हिंद, धन्यवाद।